बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर इतने कम यूट्यूबर कामयाब क्यों कैसे होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते। और दूसरी बात ये कि यूट्यूब चलता ही नहीं बिला वजह ही, ऐसे टाइम वेस्ट है और बहुत कुछ। हाँ, टाइम भी वेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारा कुछ। समटाइम्स लोग दो दो चार चार साल मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं भी उनमें से ही हूँ। 2 साल मुझे भी हो गए हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीज़ें। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि ये ऐसे नहीं है मीडियम के जैसे आप समझते हैं कि यार आप आएंगे रातों रात, आप एक लाइव करेंगे और 2-4 करोड़ उठा के घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब के अंदर कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत मैटर करती है। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यूट्यूब कामयाब क्यों नहीं लोग होते और यूट्यूब पर कितने लोग कामयाब होते हैं, कितने % कामयाब होते हैं। तो कामयाबी का रेशो जो है ना वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन किन चीज़ों पे बेस करती है कामयाबी वो बताई जा सकती हैं। उनका ऐसा सिस्टम है कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ लोकल बिजनेसेस जिनकी आम लोगों को समझ आती है। लोकल बिजनेसेस समझ लें कि एक आदमी है, 10 दुकानें प्रॉपर्टी डीलर्स की एक मार्केट के अंदर, एक जो कोई सोसाइटी नहीं बन रही है या कुछ भी, तो उसके अंदर 10 प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं लेकिन काम 1 या 2 का अच्छा चल रहा होता है। फिर इसी तरह आप बर्गर शवारमे वाले के पास चले जाते हैं, सेम ऐसे ही है। कोई एक आधा चल रहा होता है, बाकी सारे डेड फ्लॉप होते हैं या एक दो पीस बिक रहे होते हैं ऐसे ही थोड़े थोड़े। फिर इसी तरह आप जिस भी चले जाएँ डोमेन के अंदर, ठीक है, सब के अंदर सेम एज ऐसे ही है। तो वो हर डोमेन के अंदर तकरीबन ऐसा ही है सिस्टम। तो यूट्यूब भी ऐसा ही है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या आप बेच के रहे हैं, आप दिखा क्या रहे हैं जैसे यूट्यूब पे। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, लोगों को वो चीज़ चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसा जगह हो जहाँ पे फैक्ट्री हो, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई घर ना हो और वहाँ पे सारे जो है ना बूढ़े या जवान लोग काम करते हो, और उसके इर्द गिर्द कहीं आपकी शॉप हो ऐसी चीज़ों की जो बच्चों के खिलौनों की हो या बच्चों की टॉफ़ियों की हो, तो वो तो नहीं बिकेंगी ना वहाँ पे। तो प्रोडक्ट के लिए एक एरिया भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस एरिया के अंदर आपने दुकान खोलनी है, यानी किस नीश के अंदर जाना है आपने। तो वो नीश आपका एरिया है, आपने वो भी सिलेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है, फिर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने नीश सेलेक्ट कर ली, अब क्या रह गया? अब रह गई आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी और साथ उसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि थंबनेल आप यूट्यूब का कह सकते हैं, आप अपनी सिटिंग कह सकते हैं, कैमरा की क्वालिटी चेक देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं जा रहा, वीडियो एडिटिंग वगैरह और बाकी चीज़ों पे बेसिक पे रह रहा हूँ। बेसिक में ये है कि आपका थंबनेल कैसा है, आपके कीवर्ड्स कैसे हैं, आपकी जो टाइटल है वो कैसा है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो वो हो गई जो आपको प्रोडक्ट को अच्छा और बेहतर बना सकती हैं। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ और भी होनी चाहिए, आपकी किस्मत भी होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, क्या आप अगर आपके नसीब में 10 रोटियाँ कम खाना है ना तो आप 10 ही खाएंगे, अगर 2 हैं तो 2 ही हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि समटाइम कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी उनको कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोग जो हैं वो एक एक वीडियो से भी वायरल हो जाते हैं। लाइक डकी भाई की मैं आपको मिसाल देता हूँ। डकी भाई की एक वीडियो थी, उसमें मैंने सुना था, डकी भाई कह रहे थे कि मैंने जो है ना फेसबुक पे पहली जो वीडियो डाली थी ना उसी में ही मैं वायरल हो गया था। ठीक है, उसी से ही मुझे पता नहीं 1 लाख के करीब फॉलोअर्स आ गए थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो अगर वो 1 लाख फॉलोअर्स आपको एक ही उससे आ जाते हैं तो इससे बड़ी मतलब क्या आप कह सकते हैं कि लाख का। इस तरह मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी एक एक वीडियो, जिनकी कुछ लोग देखे हैं जिनकी 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार वीडियोस हैं, लेकिन वो ऐसे ही है, चलते हैं। लेकिन अभी तैमूर भाई का कंटेंट जो है कितना अच्छा है। अभी कल परसों उनकी पोस्ट नहीं आई हुई थी कि उनका डेड है चैनल। ठीक है, तो क्यों डेड है? उस पर कोई कंटेंट की कमी है? आप देखना तो शुरू करो, उसके अंदर वीडियोस कितनी है। खाली आप जो है ना, मैं उनकी एक वीडियो सुनी थी काफ़ी साल पहले, आप सिर्फ जो डिजिटल एसेट्स, ठीक है, इससे रिलेटेड थी। मैं उसी पे उस वक्त काम कर रहा था। तो मैं कहता हूँ उससे बेहतर आपका कोई मतलब हो ही नहीं सकती नीश आपकी जो फ्रीलांसिंग के अंदर आजकल के दुनिया के अंदर।
डिजिटल एसेट्स पे जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन क्या है कि व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ 5,000 6,000 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सारे डेड हो गए। ठीक है, अब लोगों को पता भी होता है वीडियोज़, लेकिन लोग वही वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर मिर्च मसाला होता है। आए हम आपको $10 कमाना सिखाते हैं, वो $10 वाली ऐप्स आपका डाटा भी खा जाती हैं और आपके पैसे भी इन्वेस्ट करवाती हैं, आपके बच जाते हैं, समटाइम्स आपसे अगले वाले के खाए जाते हैं। तो इन चक्करों में जब हम पड़े रहेंगे तो फिर ऐसा ही होता है। तो ओरिजिनल कंटेंट में और ओरिजिनल चीज़ को करने में तो मेहनत लगती है। ठीक है, तो उसमें टाइम भी लगता है, कभी आप कामयाब हो जाते हो, कभी नाकाम हो जाते हो। तो इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करनी चाहिए, सीख के मेहनत करनी चाहिए। सिखा रहे हैं विकास भाई वगैरह, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो, हम भी मज़ीद चीज़ें सीख रहे हैं। मैं और भी चैनल बना रहा हूँ, पहले मेरे 2 चैनल अभी एक्टिव हैं। ठीक है, और भी चैनल बना रहा हूँ। पहले मेरे पास 10-12 चैनल्स थे, अभी मेरे पास 2 रह गए, वो मैंने सारे उड़वा दिए। गलतियाँ की, बहुत सारी चीज़ें की, उनसे मैंने 10 चैनल उड़वा के, और अभी मैं 2 पे हूँ। ठीक है, मेरे पास टोटल 10 चैनल थे। मैंने वायरल कंटेंट और सब पे काम किया हुआ है, अब जितना भी। ठीक है, मैंने अर्निंग भी की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मैंने छोड़ दी, वो मैं करता नहीं हूँ अब। पहले शुरू में की थी, लेकिन वो समझ नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब कर रहा हूँ साथ, तो आप लोग भी करें, हम भी सीख रहे हैं। तो लाजमी नहीं होता कि 10 लोग गए एक जगह पे तो 10 ही कामयाब होंगे। समटाइम 10 ही फेल हो जाते हैं, समटाइम 1-2 पास हो जाते हैं, समटाइम 10 ही कामयाब हो जाते हैं। तो मेहनत करें। शुक्रिया।